उनके इरादे मलिन हैं। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगा मैं। सुनील शुक्ला जी, सवाल ये नहीं है कि नाम क्या होगा और क्या नाम हटेगा, सवाल यह है कि आप जनता को विश्वास में तो लीजिए, बातचीत तो कीजिए। आप हर चीज को इंपोज करते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद 2016-2020 में 2 पिटीशन आए थे, तो उन्होंने कहा कि भारत नाम होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी भारत हैं, तो रखने की बात क्या आती है उसके अंदर? संविधान कहता है कि हम भारत हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी 2015 में एक हिंदुस्तान नाम का कुछ प्रपोजल दिया था कि हटाकर हिंदुस्तान कर दिया जाए। तो इस किस्म की चीजें आती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन क्या कहीं कॉन्सेंसस, कहीं किसी से बातचीत, ये कभी किसी होती है क्या? ये जो इम्पोजिशन है, यही तो तानाशाही है अल्टीमेटली, कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हु आर यू? तो भाई जो भारत जो बना हुआ है राज्यों से बना हुआ है, कल को आधे राज्य कह देंगे ठीक है हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, तो आप तो भारत को तोड़ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो विद्रोह होगा, मैं आपको बताऊं, देयर माइट बी चांस दैट फ्यू स्टेट्स में रिवोल्ट ऑन दिस वन इन दिस कंट्री, फ्यू स्टेट्स में रिवोल्ट, ऐसी सिचुएशन प्रोवोक करके पैदा की जा रही है। यानी कि आप तो केरोसिन छिड़क रहे हो, आग लगा रहे हो, बैठ के देश में आग लगा देना चाहते हो। ये कैसे कोई करता है क्या कभी कोई? सर सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये नामकरण का सवाल नहीं है भारत का, इंडिया को हटाना है। भारत पहले से ही नाम है, और जब आप इंडिया को हटाने की बात करते हैं तो आप जो आप बात कर जिसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं आप। आखिर दक्षिण के राज्य क्यों स्वीकार कर लेंगे आप? आदिवासी जो मिजो हैं और नागा हैं, आप क्यों स्वीकार कर लेंगे? इस नामकरण के साथ कैसे जुड़ेंगे? कौन सा तर्क है ये? अगर अगर पहले से ही नाम है, भारत और इंडिया 2 नाम चले आ रहे हैं, 75 वर्षों से हम इस नाम के साथ जिंदा हैं, लगातार चलते चले आ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ये कुछ एक तो मेरा अपना मानना है कि जो इनका एजेंडा है हिंदुत्व का, उस एजेंडे के रास्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये भी है कि आप कर क्या रहे हैं? अगर आप भारत नाम, केवल भारत नाम रखना चाहते हैं, तो आपके जो आदर्श पुरुष हैं वो तो उनके मंशा के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। वीर सावरकर ने भारत के नाम पे आपत्ति की है। उन्होंने कहा किसी राजा के नाम पर किसी देश का नाम नहीं होना चाहिए, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो क्या बताना चाहते हैं आप? तो न तो आप उसको मान रहे हैं, न भारत के संविधान सभा ने जो इस बात को स्वीकार किया आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपका एक अलग एजेंडा है। और आज की राजनीतिक तात्कालिक जरूरत इनकी यह है दिनेश जी कि जो तमाम मुद्दे चले हुए हैं चुनाव के मौके पर, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। अब हम और आप भी बैठ करके चर्चा शुरू कर दिए भारत इंडिया भारत इंडिया। आज कोई बात नहीं कर रहा है कि अडानी की बेईमानी वाला मामला कहाँ गया, उसमें प्रधानमंत्री जी की संलिप्तता कहाँ चली गई। इस देश जो आप एकदम चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को ये नेता लोग रसातल में लेके चले गए हैं अपने स्वार्थों के लिए, उससे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गरीबी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आर्थिक विषमता बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम एक नए नए मुद्दे छोड़ केवल लोगों के बीच में छेड़ देना है, लोगों का ध्यान हटाने की एक कोशिश है। और हो सकता है मतलब इससे किसको क्या लाभ मिल जाएगा, क्या आप दुनिया को दे देंगे? नाम बदल के कोई आप इतिहास से अपना नाम दर्ज करा पाया है क्या? कि योगदान करने से, आप कंट्रीब्यूट करने से अपना नाम दर्ज करा पाते हैं? अगर आप कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन आपका हो जाए, आप जिस गाड़ी पे चलते हैं वो विदेशी, जो चश्मा पहनते हैं वो विदेशी, जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं वो विदेशी, जो पटेल जी की मूर्ति बनवाए वो विदेशी। स्वदेशी क्या डेवलप कर दिया आपने, जिस पे आप सिर ठोक के कहें कि हाँ हमने ये किया? 20 साल से आप सत्ता में हैं, 9.5 साल आपका, 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी मौजूदगी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपने चलाई। 20 साल से आप सत्ता में हैं। आप कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन बता दीजिए जिसपे देश गर्व करे, जिसपे लोग कहें कि हमने ये उपलब्धि हासिल कर लिया है, ये चीज स्वदेशी है, हमने यह विकसित कर दिया है कि दुनिया इस बात के लिए भारत की तरफ देखेगी। यह केवल एक ऐसा माहौल बनाना, इस तरह के माहौल बनाना जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति चाहते हैं। अरे औपनिवेशिक ताकतों को हटाने के लिए क्या किया था आपने? अपने उस योगदान को बता दीजिए आप। औपनिवेशिक स्मृतियों के हटाने के पहले बताइए कि उन औपनिवेशिक ताकतों को इस देश से हटाने के लिए कौन सा योगदान आपका है, आपकी संस्था का है? सवाल है नहीं, केवल है कि एक नए तरह का विमर्श पैदा करना जिससे मुख्य विषयों से आपका ध्यान हटे।
लेकिन ये केवल इतना भी सिंप्लीफाई नहीं है, यह केवल एक जो हिंदुत्व का नारा है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश है, उसकी तरफ उसके लिए एक माहौल बनाने का ये प्रयास है। और ये सही है कि अगर आप इस तरह से बिना विमर्श के, बिना चर्चा के, बिना लोगों को विश्वास मिले अगर आप इस तरह कार्रवाई, कौन स्वीकार कर ले रहा है? कितने काम किए गए? आप सोचिए ना कि नाम बदल, क्यों एक काम ये हो सकता है कि साहब जितने भी सरकारी काम है वो भारत के नाम से किए जाए, लेकिन संशोधन ही नहीं हो सकता। संशोधन नहीं कराने के लिए केवल भारत रहेगा इंडिया नहीं रहेगा, ये आपके बुद्धि का नहीं है। तो चर्चाएं क्यों छिड़ी जा रही हैं? वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है 2024 में। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो तैयारियां चाहिए, वो संभव ही नहीं है। जो चीज संभव नहीं है उसकी चर्चा आप क्यों कराना चाहते हैं? सिर्फ ये है कि आप मूल विषयों पर चर्चा मत कीजिए, जो हमारी विफलता है उसकी चर्चा मत कीजिए। आप इंडिया नाम हटा नहीं सकते संविधान से, उसकी व्याख्या आपने स्वयं कर दी। अगर इतने संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, और इतने टेक्निकलिटीज हैं, उसको आप पूरा नहीं कर सकते, ये तथ्य आपके सामने है। तो क्यों आप इस बात के लिए छिड़ना चाहते हैं? केवल और केवल कि आप उनकी विफलताओं की चर्चा न करें, आप उन मुद्दों की चर्चा न करें जिन मुद्दों को लेकर के, जिन आश्वासनों के साथ ये सत्ता में आए। सरकार की विफलता की चर्चा मत कीजिए आप, और इनके कंस्टिट्यूंसी के लोग संतुष्ट होते रहे, उनको लगता है कि बड़ा भारी काम हो गया। अरे कौन सा काम है ये? तमाम देशों ने क्या, बर्मा ने अपना नाम म्यांमार कर दिया तो दुनिया की पहली ताकत हो गया? वो उनको कोई कारण होगा अपना नाम बदला। हम इलाहाबाद शहर में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहता हूं मैं, आपने इसका नाम प्रयागराज कर दिया, क्या हो गया? इसके गुणात्मक परिवर्तन क्या आ गए? आप अगर ताकत है तो आप एक नया शहर बसा दीजिए और कहिए कि इसका नाम प्रयागराज होगा, दुनिया याद रखेगी आपको। केवल एक लीपा पोती करना कि वो जैसे प्राइमरी स्कूल में हम लोग करते थे कि मीनू जी जैन साहब के बस्ते से मैंने काफी निकाल करके उसमें अपना नाम लिख दिया कि मेरी हो गई। ये केवल यही कोशिशें हैं। अरे कोई बात होती है कि जब आप जिस काम में या कोई स्थायित्व तो नहीं है, देश गौरव नहीं कर सकता, दुनिया में अपनी बात आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? ये केवल और केवल एक अपने एजेंडे को लागू करना और बिना कुछ किए एक ऐसा विमर्श तैयार करना जिससे आप इनकी विफलताओं की चर्चा न करें। जी।